हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीएसएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कैलकुलस जो कि क्लास 11th और 12th का सिलेबस है उसमें फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस अवकल गणित का मैं टोटल फार्मूला बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो एक ही वीडियो में मैं सारे फार्मूले बताने की कोशिश करूंगा। आप इसको ध्यान समझिए और मैं आपको फार्मूला को याद करने का आइडिया भी बताऊँगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको फर्स्ट फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस है, आप अवकल गणित पढ़ने जा रहे हैं, उसका फार्मूला डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलन जिसको आप कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके स्टूडेंट, तो किसी फंक्शन का अवकलन करने का जो फार्मूला होता है आप उसको समझ लीजिए। आप समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए अवकलन। ओके स्टूडेंट, अवकलन डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं वही प्रोसेस है ना। इसका ये हिंदी नहीं है। ओके स्टूडेंट, मैं अलग से बता रहा हूँ। ये क्या है? डिफ्रेंसिएशन, जिसको आप अवकलन के नाम से जानते हैं। किसी फलन का अवकलन कैसे किया जाता है, तो किसी फलन का जब अवकलन करेंगे तो आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो वही फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इसका इंग्लिश नहीं। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये नहीं। ओके स्टूडेंट, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो पहला फार्मूला है आपका, जैसे y इक्वल टू एक्स पावर एन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना है, x क्या है? चर। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। चर पर घात क्या रहेगा जी? अचर। चर पर घात क्या रहेगा? अचर। अब इसका दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखने का तरीका है, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। और वी का एक्स के सापेक्ष, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? डी डी एक्स ऑफ वी। वी का एक्स के सापेक्ष हम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे ऐसे लिख दिया, टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन, जो बटे में रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन हम करते हैं। ठीक है, जैसे बोला जा रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हम एक्स को बटे में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, वाई फंक्शन है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? पहले इस तरीके से लिखना सीखिए। वाई की वैल्यू डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर वाई की वैल्यू क्या है? एक्स पावर एन। वाई की वैल्यू क्या है? एक्स पावर एन। तो क्या हो जाएगा? घात शुरू में आ जाएगा, घात में से एक। फार्मूला याद करने के बजाय आप फार्मूला को समझने की कोशिश कीजिए। फार्मूला में क्या है? एक्स पर घात एन है, घात, तो घात शुरू में आ गया, घात में से एक घटा दिया आपने। फार्मूला क्या है? घात शुरू में आ गया है एन और घात में से आपने क्या कर दिया है? एक घटा दिया, एन माइनस वन। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। जैसे वाई इक्वल टू क्या है? एक्स पावर एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा जी? दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का अवकलन तो ये हो गया, करने पर हमको प्राप्त हुआ। और वैल्यू रख दीजिए डी डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो फार्मूला आपने क्या समझा? घात शुरू में आ जाए, एक्स स्क्वायर, घात शुरू में आ गया और घात में से एक घटा दीजिए, दो में से एक घटा दीजिए तो क्या हो गया? एक ही हो गया। ओके, तो आपका डायरेक्ट वन लिखा नहीं जाएगा। उसी तरीके से वाई इक्वल टू क्या दिया है? एक्स पर घाते क्या? 5 दिया है, तो आप क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों पक्षों का अवकलन को वाई के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये प्राप्त होता है और इसका अवकलन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स पावर 5, उसके बाद में क्या करेंगे? वाई का मायने आप मान रख दिया, घात शुरू में आ गया, घात में से घटा दीजिए, 4 हो गया, सिंपल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे में आपसे पूछ लिया जाए, y इक्वल टू क्या दिया है? x पावर a दिया है, या y इक्वल टू क्या दिया है? x पावर m दिया है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? x के सापेक्ष अवकलन मैं कह रहा हूँ, तो इसका x के सापेक्ष y का अवकलन तो ये हो जाएगा, आप समझ चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने क्या बताया, यहाँ चर किसको समझेंगे और अचर किसको समझेंगे। तो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको हम चर समझते हैं, बाकी यदि अक्षर भी आ जाए तो उसको हम अचर समझते हैं, स्वेच्छ अचर मानते हैं, अंक जैसा मानते हैं। ठीक, चर किसे समझेंगे? जिसके सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं, तो वो चर होगा और बाकी को हम अंक जैसा ही मानेंगे। ओके स्टूडेंट, अचर मानेंगे। तो इसका क्या मतलब? हम x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? एक घात के रूप में अंक हो गया। तो अंक का यही नियम, आपने जो फार्मूला लगाना है यही फार्मूला लगाएंगे। तो कैसे करेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है? एक्स पावर ए। अब देखो यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना जी,
तो ये क्या है, अंक जैसा काम करेगा। तो नियम वही रहेगा, घात शुरू में आ गया, घात में से एक आपने क्या कर दिया, घटा दिया। ए में से एक घटाएंगे तो a-1 ही तो होगा, ए में से भी घटाते हैं तो a-b आता है, बी में से 2 घटाएंगे तो b-2 होगा, ऐसे याद रखिए। ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, तो y क्या दिया है, x⁴n। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ये क्या था, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं आप यहाँ से हल करने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए आप। तो y x⁴m है, तो वही चीज़ इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आप क्या करेंगे, डी डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, x⁴m। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x जिसके सापेक्ष करते हैं उसको अक्षर माना जाता है, चर माना जाता है, बाकी को अंक जैसा। तो ये क्या है, अक्षर पर घात अंक हो गया, चर पर घात अक्षर, तो घात तो नियम तो वही लगना है, घात शुरू में आ गया, घात में से आपने क्या कर दिया, एक घटा दिया, आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से फर्स्ट फार्मूला समझ में आया, तो फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज फार्मूला ये हो गया सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चीज यहाँ वो चीज यहाँ वही वही रहे, अक्षर और घात बराबर रहे, अक्षर और घात बराबर रहे तो उसका क्या हो जाता है, एक उत्तर हो जाता है। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे ये आपका टी है, वही उसी के सापेक्ष उसी का, अक्षर और घात दोनों बराबर रहे, मैं क्या बता रहा हूँ, अक्षर और घात दोनों बराबर रहे तो हमें से क्या हो जाता है, उत्तर एक हो जाता है। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड इज जैसे डी डी एक्स ऑफ 1/x⁴n है, ऐसे बटे के रूप में रहता है घात, यही वाला चीज़ है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम है, सेम तरीके से, लेकिन मैं इसको एक डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूँ आपको आइडिया। इसका मतलब है ये भी हुआ डी डी एक्स ऑफ, देखिए अब y बराबर, मैं यहाँ पर ये आपको पहला समझा कर मान करके बताया, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ अवकलन। ओके, इसका मतलब हुआ x 1/x पर घातीय का x के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, जब घात ऊपर से नीचे जाता है तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। 1/x पर घातीय को x पर घातीय -1 लिखा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, सीधा सीधा -n/x पर घातीय n+1। ये दोनों चीज़ क्या है, सेम चीज़ है। ठीक है, इसको ऊपर ले गए तो नियम तो वही लगाया जा रहा है, अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। तो जैसे आपने क्या किया, यक्स आपको करना है डिफरेंस, y दे रखा है आपको 1/x² दे रखा है, 1/x² दे रखा है, या पहले x से चालू कीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स, एक्स पर घाते -1, इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि घात तो एक ही है। तो क्या आपने सीखा, ये तो यही वाला नियम लगा सकते हैं ना, क्या घात शुरू में आ गया, घात क्या हो गया, शुरू में आ गया, घात में से एक घटा दीजिए, -1 में से घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे, एक घटाना है, हमेशा एक घटाया जाता है घात में से, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस जुड़ गया, चिन्ह माइनस ही रहता है, तो -2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, -1/x पर घात कितना, 2, नीचे लाएंगे घात क्या हो जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा, जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर ले गए तो माइनस हो गया और ऊपर से नीचे लाया गया तो प्लस हो गया। ठीक, तो ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1/x² है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे कैसे, डी डी एक्स ऑफ x पर घात -2, ऊपर ले जाएंगे, तो यही वाला नियम यूज कर रहे हैं आप, है ना, घात शुरू में आ गया, घात में से घटा दिया तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो इसका होता है -3x पर घाते कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं आप, क्या, तो डायरेक्ट क्या रहे, जो चीज़ है, जो घात रहे देख रहे हैं, उसको ऊपर लिख लीजिए माइनस के साथ और नीचे एक जोड़ करके लिख दीजिए, नीचे एक जोड़ करके लिख दीजिए। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो ये जब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या इसका क्या मतलब है, देखो x पर घाते, मैंने पूछा आपसे x पर घाते 4 का, 1/x पर घाते 4 का, सॉरी डी डी एक्स अवकलन हम कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहला नंबर डी डी एक्स पर घाते -4। इस फार्मूले का क्या मतलब, जो पावर में है, जो संज्ञा यहाँ पावर में है, ठीक है, उसको ऊपर कर दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए, एक घात बढ़ा दीजिए। मैं बोलूँ डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ x पर घाते -3 का उत्तर बताओ,
तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा -3/x पर घात 4। समझ पाए? आप बता दीजिए डी डी एक्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पावर -5 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा -5x⁻6 हो जाएगा डायरेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप अलग अलग समझ करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन हल करना सीख लीजिए। ओके ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट फार्मूला है आपका चौथा फार्मूला, फिर से वही चीज डी डी एक्स √x। तो √x का क्या होगा अवकलन? तो नियम तो ये लगने वाला है, जैसे y बराबर करनी में x दे दिया, √x दे दिया, तो इसका हम जब अवकलन करेंगे तो √ का क्या मतलब होता है जी 1/2 घात 1/2 घात। करनी का मतलब होता है 1/2 घात। करनी का मतलब क्या होता है जी 1/2 घात। तो वही नियम लगेगा, अक्षर घात अंक, घात शुरू में आ गया, घात में से 1 घटा दीजिए, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -1/2, 2 1 का 2, 1 -2/2, तो क्या हो जाएगा चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस में। ठीक है, तो -1/2 इसको लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी 1/2, और x कहाँ आ जाएगा नीचे आएगा, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं 1, और 1/2 का मतलब क्या होता है करनी होता है। तो आप √x का डायरेक्ट अवकलन याद कीजिए, आपको आगे काम देगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखेंगे तो क्या होता है 1/2 √x। आपको मैं डायरेक्ट याद करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका आपको काफ़ी यूज़ करना है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपको आगे बड़े क्वेश्चन करने में। तो √x का क्या होता है अवकलन 1/2 करने में x होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप समझिए, इतना हो गया, तो आप देखिए इतना। ओके स्टूडेंट, पांचवा फार्मूला आपका है ओके डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, e पावर x का अवकलन क्या होता है e पावर x ही होता है। e पावर x का अवकलन क्या होता है e पावर x ही होता है। ठीक है, छठवां क्या होता है आप समझ लीजिए log x का डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ई रहता है, जब कुछ नहीं रहे तब भी हम ई ही मानेंगे, कुछ न रहने पर ही मानेंगे। तो इसका फार्मूला होता है log x का 1/x अवकलन होता है। ओके स्टूडेंट, log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है 7। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ log, यदि यहाँ ax हो जाए, यहाँ पर हो जाए a हो जाए, e की जगह a। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ या कुछ नहीं दिया है तो e ही समझेंगे, log x का 1/x ही फार्मूला हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर a दिया रहेगा, यहाँ पर फिक्स है दिया रहे, कोई अंक दिया रहेगा, ठीक है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका 1/x log ऑफ e। ओके, और यहाँ पर ये ओके स्टूडेंट, तो इसको एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे आपको दे दिया गया log 2x, इसका अवकलन करना है y बराबर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका अवकलन करना है। तो इसका सीधा सीधा डी डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक जगह क्या दिखाई दे रहा है 2, और x तो x ही है, तो 1/x log ऑफ आपका यहाँ e हो जाएगा, और यहाँ पर a का मान क्या है 2। इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। ओके, तो log x आधार a पर अवकलन क्या होगा ये होगा। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, यदि कुछ आधार नहीं दिया तो हम e ही मानेंगे, तब ये फार्मूला, और ये तो हमेशा दिया रहा, कोई अंक दिया रहेगा। एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, जैसे आपका दे रखा है y = log पर कितना, यहाँ 10 दिया या x दिया, तो डायरेक्ट 1/x log यहाँ पर 10 और यहाँ पर e, ऐसे। ओके स्टूडेंट, ठीक, तो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ फार्मूला। एक फार्मूला और देख लीजिए, 8वां फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ a पावर x। इसका क्या मतलब हुआ अंक घात अक्षर, इसका क्या मतलब अंक अचर पद पर क्या है चर, अचर पर चर, तब क्या हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, आपका a पावर x ही रहेगा log ऑफ a आपका ये फार्मूला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट,
यहाँ पर देखिए इसमें अंतर है, ये चर पर अचर है, अक्षर पर चर, और ये क्या अंक पर। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको वाई दे दिया 2 पावर एक्स, क्या दे दिया है 2 पावर एक्स, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या 2 पावर एक्स, तो ऐसे रहने वाला log 2 लिख दीजिए, log 2। एक फार्मूला और समझ लीजिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, जैसे वाई इक्वल टू दिया है 10 पावर एक्स, वाई इक्वल टू क्या दिया है 10 पावर एक्स, यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू क्या दिया है 10 पावर एक्स दिया है, तो यानी ए का मान क्या दिखाई दे रहा है, ए का मान क्या दिखाई दे रहा है 10, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा वैसे ही रह जाएगा, लॉग लगा दीजिए और क्या 10 लिख दीजिए यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। तो इस पर आधारित आपने फार्मूला आपने देख लिया। ओके, तो इतने अलजेब्रिक आपके फार्मूले हैं। अब आपके क्या बच्चे फार्मूले, त्रिकोणमिति वाले फार्मूले आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर त्रिकोणमिति वाले फार्मूले आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको शेष अवकलन गणित के फार्मूले बताने जा रहा हूँ। ओके, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आप समझ लीजिए बिल्कुल। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट, किसी अचर पद का अवकलन हमेशा क्या होता है 0, किसी अचर पद का अवकलन क्या होता है 0। अब मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अचर पद किसको मानेंगे, जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, जैसे x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, तो उसको छोड़कर कोई भी अंक रहे या अच्छा अंक को तो अचर मानेंगे ही, और क्या अक्षर को भी मानेंगे, 0 हो जाएगा उसका अवकलन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ डी डी एक्स ऑफ टी, यहाँ टी क्या स्वेच्छ अचर है, टी के बारे में बोला जाएगा स्वेच्छ अचर या केवल अचर बोल दिया जाए। यहाँ एक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं और यहाँ टी है, हम क्या बोले इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ टी स्वेच्छ अचर है, क्या जी स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है, तो इसका क्या हो जाना है 0 हो जाना है। लेकिन जैसे ऐसे बोला जाए टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, तो डी टी बटे डी एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ टी, उसका एक अलग मतलब है। लेकिन जब हम क्या कह रहे हैं, टी को स्वेच्छ अचर मान लिए, अचर पद मान लिए, तो हम क्या करेंगे उसका 0 वैल्यू लिखेंगे। किसी क्वेश्चन में इस तरीके से रहेगा तो हम उसका अवकलन क्या करेंगे 0 ही लिखेंगे, वहाँ पर स्वेच्छ अचर टी मानेंगे। जैसे मैं बोल दूँ 5 का अवकलन क्या होगा, 5 का अवकलन क्या होगा 0, अकेले अंक रहे, अकेले प्लस माइनस में अंक दिखाई दे, अचर पद दिखाई दे, तो उसका अवकलन 0। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकलन करना है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा प्लस माइनस में रहेगा तो प्रत्येक पद का हम अवकलन अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो यदि अंक जैसे ए बी सी क्या हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो एक्स को छोड़कर बाकी अक्षर को हम अंक मानेंगे, अचर पद मानेंगे, ठीक है। और अकेला अंक रहेगा प्लस माइनस रहेगा तो क्या 0 हो जाएगा, अकेले रहेगा तब। लेकिन आप जैसे गुणा में है, एक्स स्क्वायर के गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x हो गया, और बी गुणा में है तो बी वैसे रह जाएगा। और एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने बताया एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1 होता है, और लेकिन सी का अकेले अंक आ गया ना, तो इसका क्या हो जाना 0। हम जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको छोड़कर प्रत्येक अक्षर को भी हम अंक ही मानते हैं, और उसका अकेला है वो प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो आप किसी अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे फार्मूला। अब त्रिकोणमिति वाले फार्मूले आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अलजेब्रा वाले हो गए, अब त्रिकोणमिति। जैसे आपका फार्मूला क्या है, साइन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको अवकलन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स हमेशा रहा है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर यदि साइन टी है, क्या है साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो वही चीज़ होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी भी बताया, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ डी डी एक्स ऑफ साइन टी इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे अंक। यदि ये टी क्या हो गया स्वेच्छ अचर, तो ये कांस्टेंट का काम करेगा 0। उसी तरीके से मैं बोलूँ डी डी एक्स ऑफ साइन अल्फा, क्या जी साइन अल्फा बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यक्स यहाँ नहीं है, ठीक। जो यहाँ रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, उसको छोड़कर कोई अच्छा भी रहे तो हम क्या मानेंगे अंक मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपका साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद में सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन का कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा जी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एंड थर्ड इज आपका क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन, टेन एक्स का अवकलन जो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। आपका चौथा होता है आपका फार्मूला, जैसे साइन का टेन हो गया, उसके बाद में क्या होता है, साइन का उल्टा लिख दीजिए या कॉस का चीज़ किसी को भी आगे लिख दीजिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर। तो सेक का टेन के साथ में इंटू में, ध्यान दीजिए सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से पांचवा फार्मूला आपका हो जाएगा कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा जी, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। छठवां फार्मूला, छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात आपका कॉट एक्स का क्या हो जाएगा जी, कॉट एक्स का टेन का जो उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कॉट एक्स जो कि टेन एक्स का अपोजिट होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित फार्मूले होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे याद करेंगे, साइन का कास, कास का माइनस साइन, इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों को साथ में देख लीजिए क्या टेन का सेक से रिलेशन होता है, टेन का सेक से रिलेशन और कॉट का कोसेक से। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके स्टूडेंट, अब माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, सी से जिसकी स्पेलिंग चालू है उसको माइनस करेंगे। देखो सी ओ है, कोसेक है, कोसेक है तो माइनस है, सी से स्पेलिंग चालू है तो माइनस, सी से चालू है तो माइनस। ओके, सी से स्पेलिंग चालू है तो माइनस। तीन फार्मूले माइनस में है, याद करने का क्या तरीका है, जो सी से है स्टार्ट, कोसेक, काट और कास। कास देख रहे हैं, कॉस का भी माइनस साइन है, कॉट का भी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सी से स्टार्ट है तो फिर माइनस होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आपको समझना बहुत। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले आपको मैंने बताया, आप इनका याद कर लीजिए। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ सीख लीजिए, साइन ए एक्स है, यक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, तो साइन का तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा। ये ए एक्स है, ए एक्स ही रहने वाला है, लेकिन साथ में जो ए रहेगा, एक्स के बगल में जो अंक रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, शुरू में। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछ लिया जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस ए एक्स बोल दिया गया, कॉस ए एक्स, तो फिर कॉस का तो क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ए एक्स ही होगा, ठीक है। ए एक्स तो एक्स, लेकिन जो ए अंक रहेगा एक्स के शुरू में जो रहेगा, बगल में रहेगा, वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए साइन टू एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक जगह क्या दिखाई दे रहा है, दो। जो अंक रहता है, फार्मूला ना याद कीजिए, फार्मूला तरीका, अंक जो शुरू में रहता है एक्स के बगल में वो कहाँ आ जाता है, शुरू में आ जाता है।